नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज़ राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने प्रिंटर की कार्टेज को लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं। जी हाँ, अपने कार्टेज की जो है लाइफ को मैक्सिमम तक कैसे बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने इंकजेट प्रिंटर का यूज़ कर रहे होते हैं और जो उसमें कार्टेज का यूज़ करते हैं तो उससे हम लगभग 50 या 100 पेज ही निकाल पाते हैं। उसकी जो कार्टेज है वो डैमेज हो जाती है। तो हम आज आपको उसके बारे में बताएंगे कि आप अपनी कार्टेज को लंबे समय तक कैसे चलाएंगे। जी हाँ, अगर आप इन टिप्स का जो है यूज़ करेंगे तो आपकी कार्टेज जो है कभी ख़राब नहीं होगी और आप उससे जो है अनलिमिटेड जो है पेज निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन आता है। आपको इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSC इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको बिना समय गवाए जल्दी से हमारे हिंदी वर्ड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमें अपनी कार्टेज को जो है लंबे समय तक कैसे चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी कार्टेज है और ये कार्टेज जो है यहाँ से जाम हो जाती है और जब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इनकी जो पिंस दी हुई हैं ये पिंस जो है शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, हम ध्यान नहीं देते हैं इन पे और इनमें जो है पानी लग जाता है और ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने प्रिंटर से कभी भी अपनी जो है कार्टेज को अगर रिफ़िल करें तो इन पिंस का जो है ध्यान रखना है। आपको इन्हें एक सूखे कपड़े से हल्के इन्हें साफ़ कर लेना है। ठीक है, हल्के से इन्हें साफ़ कर लेना है, इन पे पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको इन पिंस का जो है एक खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पिंस दी हुई हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि जो आप कपड़ा का यूज़ करें वो कपड़े का यूज़ आप इस ऊपर की जगह जो है जहाँ से ये हमें प्रिंट करता है यहाँ पे इस कपड़े का यूज़ कभी ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कपड़े का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो भी इसकी लाइन्स होती हैं जहाँ से इंक निकल के आती है तो वो जो है जाम हो जाती हैं और वो आपको स्याही जो है नहीं निकालती हैं। ये हुई हमारी पहली बात। हम आपको दूसरी बात जो बताते हैं जो कि मुख्य मेन स्टेप है कि आप अगर अपने कार्टेज में अगर इंक है एप्सॉन की जो सबसे अच्छी इंक है या कोई इससे और भी अच्छी इंक है, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आप अपनी कार्टेज को जो है लंबे समय तक चला पाएंगे। अगर आप नॉर्मली जो इंक कम दामों में आती है मार्केट में, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी जो कार्टेज है वो 50 या 100 या जितने भी लगभग इतने ही पेज निकालेगी और इसके बाद आपकी कार्टेज है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी शॉर्ट नहीं होती है तो आपकी ये यहाँ से जाम हो जाएगी, क्योंकि वो जो इंक होती है वो ठीक नहीं होती है। मैंने भी उसका यूज़ करा है और मेरी कार्टेज जो है ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने जहाँ तक जाना है, मैंने जितनी कार्टेजों का यूज़ किया है, कई प्रिंटर का यूज़ किया है, तो मुझे पता चला है कि जो सबसे अच्छी कार्टेज है, सबसे अच्छा इंक है वो है एप्सॉन का, जो कि मैंने चलाया। थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है लेकिन उससे हम अनलिमिटेड पेज निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उसी इंक का जो है यूज़ करें। उस इंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि आपको कहाँ से ख़रीदना है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप वो जो है एक वेबसाइट है अमेज़न, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से उसको खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे दिए हुए और सबसे कम दामों में जो है आप ये देखिए यहाँ पे ब्लैक भी हैं और अगर आप कलर इंकजेट प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप कलर भी यहाँ से खरीद लीजिए। और यकीन मानिए आप एक बार इन्हें यूज़ करके देखिए, आप हमेशा इन्हें ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि आपके जो कार्टेज में है वो इंक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी की इंक होगी तो आप जो है आपका कार्टेज है वो लंबे समय तक चलेगा। इसके बाद क्या होता है कि जब हम अपनी कार्टेज को रिफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, जब भी आप अपनी कार्टेज को जो है रिफ़िल करें तो उसमें जो है जो उसमें लिमिट है उसके इंक की, आप उतनी ही उसमें जो है इंक डालें। आप उसमें एक्स्ट्रा इंक ना डालें कि उससे जो है इंक बाहर निकलने लगे। अगर आप इतनी इंक उसमें अगर डाल देते हैं तो फिर आपकी जो कार्टेज है वो ठीक प्रिंट नहीं करेगी और जो है छोड़ के प्रिंट करेगी। तो आप उसमें कम से कम इंक रहने दें और आप जो है ख़त्म होने के पहले ही उसमें इंक डाल दें। ठीक है, तो आप उसमें कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा कभी जो पहले निब वाले पेन चलते थे उनमें क्या होता था, अगर हम उनमें
अगर उनमें हम ज़्यादा इंक डाल देते थे और फिर हम उनका यूज़ करते थे तो उनसे जो है इंक ठीक तरीके से नहीं निकलती थी। ये कोई साइंस का एक रूल्स है जिसके माध्यम से वो नहीं निकलती है। अगर उसमें थोड़ी सी कम इंक, थोड़ी सी उसमें जगह खाली रहने दें जिससे कि उसके ऊपर हवा या वायु भर जाए तो उससे जो है अच्छी इंक आती है। तो इसमें वही मैं बताने वाला हूँ कि आप थोड़ी सी इसमें जगह यूज़ रखें। और एक बात और, इसमें आप कलरों का विशेष ध्यान दें। जिस जगह जो भी रंग डाला जाए अब वही जगह वही रंग डालें और सारे रंग एक साथ डालें और एक हिसाब से डालें। ऐसा नहीं कि किसी में आपने ज़्यादा डाल दिया, किसी में आपने कम डाल दिया, ऐसा बिल्कुल मत करें। सारे जो है जितने भी उसमें कलर डालते हैं सारे कलर बिल्कुल एक से डालें, ठीक है। अगर आपने येलो अगर जितना भी आप डालेंगे, अगर आप 2 ml डाल रहे हैं तो सारे जितने भी 3 उसके खाने होते हैं सारे खानों में 2-2 ml डालिए। और अगर आप ब्लैक कार्ट्रिज का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो है 3 ml जितनी भी आपकी कार्ट्रिज की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए, ठीक है। और आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर मेरी सलाह मानिए, अगर आप नई कार्ट्रिज रिफ़िल कर रहे हैं, अगर आपने अभी पहली बार या 1-2 बार कार्ट्रिज रिफ़िल की है तो आप उसकी जो किट आती है रिफ़िल की वो आप ज़रूर खरीद लीजिए। क्योंकि वो एक जो लोग कई बार रिफ़िल करते हैं उन्हें तो वैसे एक्सपीरियंस है तो वो तो विदाउट भी उस किट के भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नए रिफ़िल करते हैं तो उनके लिए उस किट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो उस किट को ज़रूर खरीद लीजिए। तो इस तरीके से जो है आप रिफ़िल कर लेंगे अपनी कार्ट्रिज को। तो जब भी आप अपनी कार्ट्रिज को रिफ़िल करें तो रिफ़िल करने के बाद आप अपनी कार्ट्रिज को एक बार जो है ऊपर से फूंक मार दें, जिसकी वजह से अगर कोई इसमें जाम होगा अगर कोई तो वो आसानी से नीचे निकल जाएगी। और उसके बाद फिर आप उसके एक कागज़ पे, सफ़ेद कागज़ लें आप उस पर और नीचे चला के देखें, ठीक है। अगर तीनों रंग अगर एक से आ रहे हैं तो आप ठीक समझ लीजिए कि हाँ मेरे सारे रंग जो है ठीक से उसमें यूज़ हो रहे हैं। और अगर आप ब्लैक का यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक में भी आप एक फूंक मार दीजिए, क्योंकि अगर आप फूंक नहीं मारेंगे तो स्याही जो है उसमें जाम हो जाएगी और आप देखते हैं कि कोई भी आप प्रिंट करते हैं तो वो छोड़ के जो है प्रिंट आती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप थोड़ी उसमें फूंक मार दें जिससे कि वो स्याही जो उसमें जैम है वो निकल जाए और आपके जो है आराम से प्रिंट होने लगे। प्रिंट होने के बाद आप जैसे ही आप कार्ट्रिज उसमें लगाते हैं तो एक उसमें प्रिंटर में एक अलाइनमेंट मिलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आप उससे अपने कंप्यूटर का अलाइनमेंट मिला लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं एक प्रिंटर का यूज़ कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंटर 2130 है और इसमें जो है 600 कुछ कार्ट्रिज लगती है और इसमें जो है 480 पेज निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सॉरी, इसमें 680 कार्ट्रिज लगती है जैसे कि मैंने बताया आपको। और यहाँ पे देखिए आप अलाइनमेंट कार्ट्रिज पे इंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कलर का अगर अलाइन मिला रहे हैं तो कलर का मिला लीजिए। अगर आप ब्लैक एंड वाइट का मिला रहे हैं तो दोनों का मिला लीजिए या फिर दोनों का मिला लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी। तो चूँकि मेरा प्रिंटर जो है कनेक्ट नहीं है तो ये देखिए इस तरीके से जो है टूल बार आपके सामने नॉट रिस्पॉन्डिंग, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से खुल के आपके सामने अलाइन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अलाइन इंक कार्ट्रिज, तो यहाँ पे आप अलाइन मिला लीजिए और देख लीजिए कि आपके सारे जो कलर हैं वो एक से आ रहे हैं। और यहाँ पे चेक कर लीजिए क्लीन इंक कार्ट्रिज, यहाँ पे क्लीन भी इससे आप साफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिवाइस रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि तीनों कलर आपके एक से आएंगे, ठीक है। जितने भी आपके कार्ट्रिज लेंगे सारे कलर एक से आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कार्ट्रिज की जो है सेटिंग्स मिला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अलाइन मिला लीजिए, अलाइन मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इसका जो मेन तरीका है और मेन बेस है जो कि मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताना चाहता था वो ये है कि आप जो है अपने प्रिंटर की जो भी आप कार्ट्रिज में जो भी इंक यूज़ करें वो केवल एप्सॉन की यूज़ करें। अगर उससे कोई अच्छी भी आती है मार्केट में तो ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं है, शायद आती हो। अगर आती है तो आप वो यूज़ करें, क्योंकि आप ये नॉर्मल जो है इंक बिल्कुल ही यूज़ ना करें। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी कार्ट्रिज में, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं जानता हूँ कि आपकी कार्ट्रिज में लगभग 200 से पेज आप ज़रा नहीं निकाल पाएंगे और आपकी कार्ट्रिज जो है डैमेज हो जाएगी। अगर आप एप्सॉन के यूज़ करते हैं तो कभी आपकी कार्ट्रिज लाइव में भी डैमेज नहीं होगी। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप उसे रिफ़िल करें तो उसे कपड़े से साफ कर लें सामने पॉइंट पे। और अंदर एक प्रिंटर के अंदर भी कुछ पॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे ये कार्ट्रिज कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे भी आपको एक कपड़े से हल्के से साफ कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखते हैं अपने प्रिंटर का तो आपका जो कार्ट्रिज है लंबे समय तक चलेगा। और अगर आप इस तरीके से अलाइन मिलाते रहते हैं तो आपका जो है लंबे समय तक चलेगा।
तो रिफिल करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि कार्टेज किट कैसी आती है। जी हाँ, कार्टेज किट कोई महंगी नहीं आती है, ये बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से कार्टेज किट होती है, इसमें कि इस तरीके से एक सॉकेट होता है जहाँ पे आप अपनी कार्टेज को यहाँ पे फंसाएंगे और आसानी से जो है उसे रिफिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉकेट इसके लिए होता है जिससे कि आपकी कार्टेज डैमेज होने का डर भी बहुत कम रहता है। लेकिन जो लोगों को एक्सपीरियंस है वो तो इसके भी विदाउट इसके भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। ठीक है, इस तरीके की भी कार्टेज होती है, वो सेम ही है, तो आप इसका यूज़ जो है ज़रूर करें और अपनी जो है आसानी से अपनी कार्टेज को रिफ़िल करें। तो मैं इनका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो मैं कार्टेज का भी डाल दूंगा, कार्टेज भी आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे जो मेन पॉइंट है मेरा वो है कि आप एप्सॉन का इंक, मैं एप्सॉन के इंक सबसे कम दामों में है और मैं जो है एक एक करके कलर का भी, ब्लैक का भी, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस किट का भी डाल दूंगा, तो आप आराम से जो है वहाँ से खरीद सकते हैं। और कुछ प्रिंटर की भी लिस्ट डाल दूंगा जो कि प्रिंटर सबसे बेस्ट है प्रिंटर है और सबसे कम दामों में है। अगर आप उनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनका यूज़ करिए, मैं भी उनका यूज़ करता हूँ। और जो है यकीन मानिए आप मेरा कि आप जब इस तरीके से रिफ़िल करेंगे तो आपका जो इंक है हर बार रिफ़िल करने में लगभग 300 से 400 पेज निकालेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 300 पेज निकाल के वो डैमेज हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार रिफ़िल करेंगे 300 निकालेगा, फिर अगली बार फिर आप रिफ़िल करेंगे उसे तो 300 पेज फिर निकालेगा। ऐसे कि वो ख़राब नहीं होगा कभी भी लाइफ में, बस आप रिफ़िल करते रहिए और अनलिमिटेड पेज निकालते रहिए। बस जो मैंने आपको इंक बताई है इन इंक का यूज़ करें और इस जो रिफ़िल का तरीका है इस तरीके से आप रिफ़िल करें और उसकी जो मैंने बताई क्लीनिंग का साफ़ करेंगे आप उससे कैसे, तो उस तरीके से आप उसे आसानी से साफ़ करिए। ठीक है, और जो एलाइन मिलाना मैंने बताया है तो उस तरीके से आप अपनी प्रिंटर का जो है एलाइन मिलाते रहिए, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो कार्टेज है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो अगर उम्मीद करता हूं कि आप ये कार्टेज को इस तरीके से चलाना सीख गए होंगे और रिफ़िल करना भी सीख गए होंगे। अगर किसी तरीके से आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।